हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ पर मैं कर रही हूँ माही के बर्थडे के लिए सारे भगवान जी का श्रृंगार। मोस्टली सारे भगवान जी का श्रृंगार हो चुका है। राम दरबार रह रहे हैं, जिनके लिए मैंने आपको कहा था कि इस बार मैं आपको राम दरबार का श्रृंगार दिखाऊंगी। तो राम दरबार का श्रृंगार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। और इनके अलावा बाकी सभी का श्रृंगार हो चुका है। रहते हैं मेरे छोटे छोटे से जो बाल गोपाल हैं, जो बाल स्वरूप भगवान है वो, तो उनका श्रृंगार अभी तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि इनका तो डेली स्नान होता है, डेली श्रृंगार होता है। तो माही के बर्थडे वाले दिन ही इनको मैं रेड ड्रेस पहनाऊंगी, जो मैंने अलग करके रखी हुई है। बाकी डेली इनका वस्त्र चेंज होते रहते हैं, नहाना धोना होता रहता है। सो जैसे भी मैं आपको दिखा दूं, मेरे लड्डू गोपाल यहाँ बैठे हुए हैं ब्लू कलर की ड्रेस में, तो इन्हीं के पास बैठ के मैं सारा श्रृंगार कर रही हूँ। इस तरीके से हम दोनों साथ साथ मिलके श्रृंगार कर रहे हैं। तो अब आती है बारी राम दरबार की। तो इनके श्रृंगार में मैं बहुत ज़्यादा विशेष कुछ नहीं करती हूँ। जिस तरीके से और सब भगवानों का श्रृंगार करती हूँ, उसी तरीके से मैं इनका भी करती हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए और बातें किए चलिए आइए हम इनका श्रृंगार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले श्रृंगार करती हूँ मैं माता सीता का। उसी के बाद मतलब एक ही वीडियो में मैं तीनों का श्रृंगार आपको दिखाऊंगी। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, सो मेरा सपोर्ट कीजिएगा। और माता सीता का श्रृंगार करेंगे। उनका श्रृंगार करने के बाद हम श्री राम जी का श्रृंगार करेंगे और साथ में भैया लक्ष्मण का करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इनका श्रृंगार अब हम। सो जी फ्रेंड्स, इनको मैंने इनके वस्त्र पहना दिए हैं। इत्र सेवा से हम अब शुरू करेंगे चीज़ें। यहाँ पे पीछे मैंने इनका सारा सामान निकाल लिया है, रख लिया है अपने पास ही। इत्र सेवा पहले कर देंगे। और फिर शुरू करते हैं कमरबंद से। ये इनका कमरबंद आ गया, ये इनका कमरबंद है, ये इनको मैं पहना देती हूँ। सो जब से स्थापना हुई है इनकी, तो स्थापना के बाद आज आप पहली बार जो है मैं श्रृंगार इनका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इनका कमरबंद पहना दिया है इनको। फिर आती है बात छोटे हार की और बड़े हार की। सो ये हार मैं पहनाऊं उससे पहले मैं कड़े पहना देती हूँ इनके। सो ये कड़े जो हैं मुझे इनके भी इसी तरीके के हैं, लटकन वाले ही कड़े हैं इनके भी। और ये लेकिन मल्टी कलर में है, ये रेड में नहीं है, सिर्फ ये मल्टी कलर में है। ये मैंने पहना दिए इनको कड़े। अब फिर लंबा हार पहले पहना देती हूँ, जैसे मैंने और सभी भगवान जी को पहनाया है। इनके साथ भी वही है कि कोई भी माला, कोई भी हार बहुत सटा के नहीं पहनाना है गले में। और फिर ये इनका छोटा हार है, ये पहना देते हैं साथ ही में। ये आ गया ऊपर छोटा हार और लंबा हार। बाद में इयररिंग्स इन्होंने पहने हैं अभी, और नथ इनकी यहाँ लगी हुई है, नोज पिन है। तब आती है बारी फिर इनके केश की।
ये इनके केश हैं खुले। हमने लगा दिए इनके केश। अब लगा देते हैं इनको मांग टीका। ये इनका इस तरह से मांग टीका है। ये इनकी तेज किरण है, तेज किरण या चंद्रिका। ये भी लगा दी। और एक इनके हाथ में मैं ये कमल का फूल देती हूँ यहाँ पर, वो भी दे देते हैं। और अब आती है बारी इनकी चुनरी की। ये इनकी चुनरी है। इस तरीके से चुनरी को इधर से थोड़ा सा छोटा छोड़ते हुए यहाँ पर मैं इस तरीके से पिन करूँगी इसको, या फिर ऐसे ही करते हैं पूरा अच्छे से, ताकि दोनों तरफ से चुनरी का शो बना रहे इनकी। सो जी फ्रेंड्स, ये तो हमारी माता सीता जो हैं ये हो गई हैं तैयार पूरी तरह से। अब हम श्री राम जी को तैयार करते हैं। सो ये आ गए हमारे राम जी। इनका भी मैंने धोती और कोटी पहना दी है। शुरू करेंगे इत्र सेवा से। सो ये लगा दिया इत्र। अब इनका जो पटका है वो यहाँ पे पहले एक पिन मैं यहाँ कर दूंगी पटके पे। तो इस तरीके से पटका एक यहाँ पिन कर दिया हमने। और ये जो पोर्शन है पीछे से, इस पोर्शन को यहाँ हाथ पे से लाते हुए इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से बन गया। और एक जो है हमने इनके हाथ पे यहाँ से रख दिया। अब पहना देते हैं कड़े इनके। और पटके को सेट करने के लिए इनका भी जो है कमरबंद वो भी बांध देते हैं। यहाँ से मैंने पटके के नीचे से इसको मैंने निकाला है, क्योंकि इधर साइड वाला हमें सेट करना है और इधर वाला हमें खुला छोड़ना है।
सो ये पिन जो है पटके के पीछे से ये मैंने निकाल दी है अभी, क्योंकि पटका कमरबंद से सेट हो गया है, तो मुझे पिन लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है पीछे। तब आती है बारी इनके हार की, छोटा हार और बड़ा हार। तो सबसे पहले बड़ा हार पहना देंगे। मैंने इनको बड़ा हार जो है इनका पहना दिया। अब छोटा जो है उसको ऊपर ओवरलैपिंग करते हुए पहना देंगे। ये ऊपर से छोटा हार भी आ गया। अब इनके जो केश हैं ये सजा देंगे। और इनका मुकुट। ये बांध दिया पीछे से हमने इनका मुकुट। तो हमारे श्री राम जी भी तैयार हो गए हैं। अब आती है बारी श्री लक्ष्मण जी की। तो ये आ गए हमारे लक्ष्मण जी। इनकी भी सबसे पहले मैं इत्र की सेवा कर दूंगी इनको भी। अच्छे से मैंने इनको भी इत्र लगा दिया है। इनका भी सबसे पहले पटका ही सेट करेंगे, जैसे राम जी का किया था हमने, बिल्कुल उसी तरह। तो इनका पटका सेट करने के लिए मैं ये करती हूँ कि यहाँ से हाथ से बाद में निकालूंगी। पहले मैं कमरबंद से इधर वाला जो है इस तरफ वाले को हम सेट कर देते हैं। ये पहना दिया कमरबंद, और फिर अब लेकर आते हैं यहाँ से हाथ के नीचे से। बिल्कुल राजकुमार जैसे जो है तैयार करेंगे दोनों को। फिर पहना देते हैं कड़े। और जो राम जी के और लक्ष्मण जी के धनुष बाण हैं वो मैं मंदिर में बैठाने के बाद दूंगी इनके हाथ में, क्योंकि वो अलग से वैसे इनके हाथों में वैसे भले छेद बने हुए हैं पकड़ने के लिए, बट वो जाते नहीं हैं उनमें, तो मैं उनके बैठा के तब उनके पास जो है वो कर दूंगी। अब पहना रही हूँ मैं बड़ी वाली माला। फिर छोटी वाली माला। तो इसी तरीके से राम जी का, लक्ष्मण जी का और माता सीता का बिल्कुल एक सा श्रृंगार होता है। जिस तरीके से राधा कृष्ण जी के लिए मैं एक सा सामान खरीदती हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से इनके लिए भी बराबर का सामान आता है। ये हो गया छोटा वाला माला। इयररिंग्स पहन रखे हैं, तिलक लगा हुआ है। अब आती है बारी केश की, तो इनके भी केश लगा देते हैं।
और अब लगाएंगे मुकुट। और साथ ही में अब लगा देते हैं यहाँ पर मुकुट इनका। और ये हो गया इनका मुकुट। तो हमारे लक्ष्मण जी भी तैयार हैं। ये इनके धनुष और बाण हैं इस तरीके से। तो ये इनमें जाते नहीं है। पहले मैंने बोला था कि ये पोर्शन खुला रखेंगे तो मैं ऐसे हाथ में पकड़ा दूंगी, बट दोनों तरफ से वेल्डिंग की हुई है, जाता नहीं है ये हाथ में। तो कोई बात नहीं, जब मैं इनको मंदिर में बिठा दूंगी तब मैं उनको धनुष और बाण दोनों दे दूंगी। सो जी फ्रेंड्स, ये तीनों हो गए हैं पूरी तरह से तैयार। बस माता सीता का जो मैंने पहले ये वाली इनको मैंने चूड़ामणि या तेज किरण लगाई थी, अब मैंने सिर्फ उसको हटा के ये वाली लगा दी है, क्योंकि वो वाली बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रही थी कपड़ों के साथ और चीज़ों के साथ, बहुत अच्छे से नहीं जा रही थी। तो जब श्रृंगार कर रहे हैं और ख़ास मौके के लिए कर रहे हैं, और वैसे भी जब माता रानी का, माता सीता का श्रृंगार हो रहा है तो वो विशेष ही होता है। सो इसलिए मैंने ये वाली तेज किरण इनको लगा दी है। सो ये हो गए तीनों तैयार बिल्कुल। आपको इनका श्रृंगार कैसा लगा और ये तैयार होकर के कैसे लग रहे हैं, अपने प्यारे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी, जिसमें मैं आपको पूरा मंदिर दर्शन करवाऊंगी कि जो मैंने आपको बताया था कि कपड़ा भी आ गया है, जो मैंने आपको बोला था। सो ये वाला वो कपड़ा है जो तैयार होके आ गया है मंदिर सजाने के लिए। सो कंप्लीट मंदिर दर्शन विद कपड़ा, विद सारे भगवानों का श्रृंगार, वो भी मैं आपको जल्दी दूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। तो चलते हैं मंदिर में बिठाते हैं भगवान जी को। राधे राधे।